नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आए हुए हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्रियातार्जुनीयम का, जो कि टीजीटी एलटी के लिए बहुत ही आवश्यक ग्रंथ है। उसी का हम लोग अध्ययन शुरू कर दिए हैं। तो पूर्व में हम लोगों ने क्रियातार्जुनीयम को पढ़ने के पहले हम लोगों ने क्रियातार्जुनीयम के रचनाकार महाकवि भारवी हैं, उनका परिचय जाना थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोगों ने क्रियातार्जुनीयम भाग 1 में कुछ क्रियातार्जुनीयम ग्रंथ का परिचय जानने का प्रयत्न किया। और आगे आज इस वीडियो में देखिए फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्रियातार्जुनीयम का परिचय एक दृष्टि। क्रियातार्जुनीयम का परिचय एक दृष्टि में हम लोग छोटे से में क्रियातार्जुनीयम का परिचय जानने का आज प्रयत्न करेंगे। और बता दें, एक महत्वपूर्ण सूचना भी आ रही है कि आप लोगों की जो परीक्षा है, मैं देख रहा हूँ पेपर में तो दे रखा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में आयोग परीक्षा करवाने के लिए तैयारी बना रखा है, और संभावित है कि दिसंबर से जनवरी के बीच परीक्षा हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिसंबर या जनवरी में परीक्षा आयोग करवा पाएगा इतना जल्दी। और भाई योगी की सरकार है तो कुछ भी करवा सकता है, योगी बाबा कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए तो हम नहीं कह सकते कि परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो पाएगी, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि नहीं दिसंबर जनवरी में परीक्षा हो पाएगी तो आपकी परीक्षा जो है फरवरी मार्च अप्रैल इन 3 महीनों के बीच में, मतलब मई के पहले यह परीक्षा आपकी हो जानी चाहिए, ऐसा मैं संभावना रखता हूँ। तो 2-3 महीने हम लोगों के पास जो बचे हैं उस पर हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। भाई 2025 में आपको बता दें कि कुंभ लगने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है, और महाकुंभ में काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी संख्या आएगी। तो अगर हमारी सरकार यदि दिसंबर या जनवरी में परीक्षा रखती है तो जनवरी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ है इस बार, तो प्रयाग की पावन धारा को क्या कहें, लगभग पूरे भारत से लोग आएंगे और पूरा प्रदेश कुंभ में डूबा रहेगा। तो इसलिए हमको तो लगता है कि महाकुंभ के बाद परीक्षा की डेट शायद रखी जाए। अभी जो डेटें आ रही हैं उसमें बड़ा तो हम लोग नहीं कह सकते पूरा एकदम प्रमुखता से कि नहीं परीक्षा हो ही जाएगी, लेकिन हम ये ज़रूर कह देंगे कि आपकी परीक्षा 2025 में निश्चित हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को तैयारी अपनी अब थोड़ा जोर कर देना चाहिए, तैयारी को हम लोगों को जोर तोड़ से शुरू कर देना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें क्रियातार्जुनीयम का परिचय एक दृष्टि में। तो आइए देख लेते हैं। अब सीधे कहा कि भारवी की रचनाकृति है क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य एकमात्र कृति है, अर्थात भारवी की एकमात्र ही ऐसी कृति है जिसका नाम है क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य। और यह 18 सर्गों का महाकाव्य, यह विधा महाकाव्य है। और इसमें सर्ग की बात किया जाए तो 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं गुरुजी? 18 सर्गों में यह महाकाव्य लिखा गया है और एकमात्र रचना है भारवी की। और श्लोकों की संख्या बात किया जाए तो 1040 श्लोक है। अर्थात संपूर्ण क्रियातार्जुनीयम में यदि आपसे श्लोकों की संख्या पूछी जाए तो संपूर्ण क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य में आप श्लोकों की संख्या बताएंगे 1040। यदि प्रथम सर्ग में पूछी जाए तो आप बताएंगे 46। कितना गुरुजी? 46 श्लोक। और इन्हीं 46 श्लोकों को आप लोगों को पढ़ना है। ये जो 46 श्लोक हैं इन्हीं का अध्ययन आप लोगों को करना है, क्योंकि यही आपसे टीजीटी में पूछे जाएंगे। और इसका जो उपजीव्य है, उपजीव्य इसका महाभारत का वन पर्व है और शिव पुराण भी है। क्रियातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या है गुरुजी? महाभारत का वन पर्व या शिव पुराण, दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। आपसे उत्तर जो भी आपको उत्तर में मिल जाएगा आप उसी को उत्तर में लगा देंगे, लेकिन आप महाभारत का वन पर्व उपजीव्य इसको पढ़िए और शिव पुराण मानिए। और नायक इसका जो है मध्यम पांडव अर्जुन है, धीरोदात्त नायक है, धीरोदात्त कोटि के नायक है। किस कोटि के नायक है अर्जुन गुरुजी? धीरोदात्त कोटि के नायक है। और नायक की 4 कोटियाँ बताई गई हैं, हमने आपको पूर्व में भी बताया था, जिसमें धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरलित और धीरोद्धत। धीरोद्धत कोटि में आते हैं भीम। कौन आते हैं गुरुजी? धीरोद्धत कोटि में आते हैं भीम। और धीर प्रशांत में आपका आते हैं चारुदत्त जी, और धीर ललित में आते हैं उदयन। तो प्रतिनायक की बात किया जाए तो प्रतिनायक इसके किरात वेशधारी भगवान शंकर है। कौन है गुरुजी? इस महाकाव्य के प्रतिनायक किरात वेशधारी भगवान शंकर हैं। और नायक की जो प्रकृति है वह धीरोदात्त कोटि की है। किस कोटि की है गुरुजी? धीरोदात्त कोटि की है। नायिका द्रौपदी है। कौन है गुरुजी? नायिका द्रौपदी हैं। मुख्य अंगीय या प्रधान रस वीर रस है। अगर आपसे पूछ ले कि क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रमुखता से किस रस का प्रयोग किया गया है, आप बताएंगे वीर रस का प्रयोग किया गया है। और जो गौण या अंगीर अंग रस है उसको श्रृंगार रस है।
कौन सा है गुरु जी? गौड़ियांगी रस में श्रृंगार रस है। कौन सा? श्रृंगार रस। आप इसका उत्तर लगाएंगे। यदि रीति एवं गुण पूछे तो पांचाली रीति एवं ओज गुण का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे पांचाली रीति। और किस गुण का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे ओज गुण का प्रयोग किया गया है। लेकिन किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली भी बात है कि संपूर्ण किरातार्जुनीय में तो पांचाली रीति का प्रयोग हमने मान लिए और ओज गुण का प्रयोग मान लिए, लेकिन प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो आप इसको मोस्ट मानिए, ये प्रश्न आपसे पूछने लायक है भी। तो प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और अलंकार की यदि बात किया जाए तो भैया 3 शब्द अलंकार। कितने शब्द अलंकारों का प्रयोग किया गया है? 3 शब्द अलंकारों का प्रयोग किया गया है। 60 अर्थालंकारों का प्रयोग किया गया है और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया, चित्रालंकारों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। भारवी की शैली की यदि बात किया जाए तो भैया पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। कैसी शैली है? महाकवि भारवी की जो शैली है वह पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। आपको बता दें कि इन्होंने एक ही अक्षर को लेकर के पूरा श्लोक रच दिया था। ना नुन्नो नुन्नो ऐसे श्लोक आएगा, नकार को लेकर के इन्होंने श्लोक बना दिया है। तो अलंकृत प्रधान शैली है भारवी की। और इसका जो कथानक है वह तपस्यारत अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति को लेकर के है। तो कथानक इसका क्या है? तपस्यारत अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से या किरात वेशधारी भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है इसका कथानक। बृहत्त्रयी में परिणित एक महाकाव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्यों की गणना होती है, जिसमें भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसमें 18 सर्ग हैं। और शिशुपालवधम महाकवि माघ द्वारा प्रणीत है जिसमें 20 सर्ग हैं। और श्रीहर्ष द्वारा प्रणीत नैषधि चरितम महाकाव्य इसमें 22 सर्ग हैं। ये तीनों महाकाव्यों की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। अब देखिए इसमें दिया ही है, पहले नंबर पर भारवी का किरातार्जुनीयम 18 सर्ग और माघ का शिशुपालवधम 20 सर्ग और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम 22 सर्ग है। और आगे दिया कि भारवी की किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। किससे होता है गुरु जी? श्री शब्द से होता है। कैसे? श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम सवर्णिलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरन्वये वने चरः। और शब्द श्री शब्द से प्रारंभ होता है और अंत प्रत्येक सर्ग में अंतिम श्लोक जो है वह लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक सर्ग में जो अंतिम श्लोक होता है वह लक्ष्मी पद का प्रयोग किया गया है। और भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहते हैं। और लक्ष्मी जिसके अंत में हो ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। प्रथम सर्ग में पहला श्लोक विधि शमय नियोगा दीप्त संहार जिहिमम शिथिल वशुमगाधे मग्नमापत्य योधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। भैया लक्ष्मी कल्याण करें, तो सीधे यहाँ लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा गया है। लक्ष्मी पद के अंत में है, श्लोक के अंत में है, छंद के अंत में है, अर्थात अंतिम श्लोक में है। तो प्रत्येक सर्ग में अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या की बात किया जाए तो 46 हैं। और ऊपर हमने बताया था कि संपूर्ण किरातार्जुनीयम में कितने श्लोक हैं, तो 1040 हम लोगों ने बताया था। आगे दिया कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ। प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। कब से कब तक? तो भैया 1 श्लोक से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। अथ क्षमा में उन्नस्त विक्रमः चिराय पर्येष सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुखम जटाधरः संजुहतीह पावकम। ये 44वां श्लोक है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। तो 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। श्रियः कुरूणाम से लेकर के अथ क्षमामेव संजोधि पावकम तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया। और 45वें श्लोक में है कौन सा? न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः
अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपाधि संधि दूषणानि। पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है। और अंतिम 46वें श्लोक में 46वां श्लोक है विधि समय नियोगा दीप्त संहार जिहिमम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्य योधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूया। मालिनी छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण ही है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो भारवी कृत। भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। उद्भट जी ने कहा ही है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात उपमा के लिए कालिदास जी जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी जाने जाते हैं, और दंडिनः पदलालित्यम पदलालित्य के लिए दंडी जाने जाते हैं, और इन तीनों गुणों के लिए आपका नाम आता है माघ जी का। वो माघ तीनों गुणों के लिए जाने जाते हैं। आगे दिया कि नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनी पड़ा। अर्थात अर्जुन नायक हैं और प्रतिनायक भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, इसलिए अर्जुन और शिव के नाम पर ही इस काव्य का नाम पड़ा, महाकाव्य का नाम पड़ा किरातार्जुनीयम। कौन सा गुरुजी? किरातार्जुनीयम। किरात हो गए भगवान शंकर और अर्जुन हो गए अर्जुन, तो दोनों के नाम पर यह ग्रंथ का नाम पड़ा किरातार्जुनीयम। तो श्री कृष्ण माचार्यर ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? तो आप लोग बताएंगे 34 टीकाओं का। अगर पूछ ले कि 34 टीकाओं का उल्लेख किरातार्जुनीयम की कौन किए हैं, तो आप बताएंगे श्री कृष्ण माचार्यर ने किया है। यदि पूछे कि श्री कृष्ण माचार्यर ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है, तो आप बताएंगे 34 टीकाओं का उल्लेख किया है। आगे दिया कि किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक एवं सारवती टीका का नाम है घंटापथ। कौन सी टीका गुरुजी? घंटापथ। यह आचार्य मलिनाथ की टीका है। अब पूछ लेगा कि किरातार्जुनीयम के ऊपर लिखी गई आचार्य मलिनाथ की कौन सी टीका है, तो आप लोग बताएंगे उत्तर में घंटापथ टीका है। तो घंटापथ नामक टीका का संबंध किस ग्रंथ से है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम से है। और घंटापथ नामक टीका के रचनाकार कौन है या लिखने वाले कौन है? तो आप बताएंगे आचार्य मल्लिनाथ ने लिखा है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ क्या ही बहुत पूछता है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे राजमार्ग होता है। क्या होता है गुरुजी? घंटापथ का शाब्दिक अर्थ होता है राजमार्ग। और किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका टीका। ये पूछता है कि शब्दार्थ दीपिका टीका का संबंध किस ग्रंथ से है? तो आप बताएंगे शब्दार्थ दीपिका टीका का संबंध किरातार्जुनीयम महाकाव्य से है, जिसको श्री चित्रभानु ही लिखते हैं। श्री चित्रभानु लिखते हैं जो केवल 3 सर्गों पर ही, प्रथम 3 सर्गों पर ही प्राप्त होती है। कितने सर्गों पर गुरुजी? प्रथम 3 सर्गों पर प्राप्त होती है। आगे दिया कि किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे आप पाषाणत्रय। अर्थात पाषाणत्रय किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो आप बताएंगे पाषाणत्रय किरातार्जुनीयम से संबंधित है, या पाषाणत्रय किरातार्जुनीयम को भी कहा जाता है। अर्थात पाषाणत्रय से क्या आशय है? तो आप बताएंगे कि पाषाणत्रय से आशय है कि किरातार्जुनीयम के 3 सर्ग। क्या गुरु जी? 3 सर्ग। अर्थात किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग क्या कहे जाते हैं? तो आप बताएंगे पाषाणत्रय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं गुरु जी? पाषाणत्रय कहे जाते हैं। यदि परीक्षा में पूछ ले तो आपको बताना होगा। 12वीं के आशयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी। अब 12वीं के जो आशयदाता रहे दुर्विनीत ने भी संस्कृत टीका लिखी। उन्होंने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। अर्थात अब प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका किसने लिखी? तो आप बताएंगे जो 12वीं के आश्रयदाता रहे दुर्विनीत, उन्होंने ही किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी है।
अब आगे दिया कि शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किसने किया। शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किसने किया, तो दुर्विनीत ने किया था। किसने किया गुरुजी? दुर्विनीत ने किया था। किरातार्जुनीय का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है तो चित्र काव्य के लिए। किस काव्य के लिए गुरुजी? किरातार्जुनीय का जो 15वां सर्ग है वह चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। 12वीं का एकाक्षर श्लोक है। कौन सा गुरुजी? 12वीं का एकाक्षर श्लोक केवल 3 नकार का, केवल नकार का प्रयोग हुआ है। जैसे इसमें दिया है ना नो नुन्नो नुन्नो नो ना 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 ननु नुन्नो वनुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्नो। कितना बढ़िया दिया। क्या दिया? ननो ननुन्नो नुन्नो नो ना ना ननु नुन्नो वनुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्नो। कितना बढ़िया दिया। नानो ननुन्नो नुन्नो नो नाना ननु नुन्नो वनुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्नो। तो यह किरातार्जुनीय के 15वें सर्ग का 14वां श्लोक है, जो एकाक्षर श्लोक है, एक ही अक्षरों में लिखा गया अर्थात नकार में ही लिख दिया गया है। तो इसी से भारवी की प्रतिभा का पता चलता है। तो अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? तो भैया अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भरना है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी बड़ी बात को छोटे से छोटे मैटर में, छोटे से छोटे शब्दों में, छोटे से छोटे सारांश में मिला करके बता देते हैं तो वही हो जाएगा अर्थ गौरव। अर्थात कोई बहुत बड़ी बात आपको बतानी है तो एक छोटी सी बात पे आप अपना संदेश दे दीजिए, बता दीजिए, तो उसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। अर्थात यद्यपि घड़े में समुद्र भरता नहीं, घड़े में समुद्र भरता नहीं, क्योंकि समुद्र तो भैया विशाल है, बृहत है। क्या कोई समुद्र को भर सकता है घड़े में? नहीं। लेकिन कवि की कल्पना समुद्र को घड़े में भर सकती है। घड़े में क्या, लोटे में भर देगी, एक छोटे से पात्र में भर देगी। कवि की कल्पना वो होती है। अर्थात कवि बड़ी से भी बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में बयां कर सकता है, बता सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ कहा गया कि अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भरना ही अर्थ गौरव कहा जाता है। नारिकेल फल संवितम बचा, मल्लिनाथ ने कहा था। मल्लिनाथ का यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो भारवी के लिए कहा गया। भाई सीधे इसका मतलब ही होता है कि नारियल के फल के समान अत्यंत कोमल। बता दें आपको, नारियल बाहर से तो बहुत कठोर है। आपको लगेगा कि किरातार्जुनीय पढ़ेंगे आप तो शब्दों में जाएंगे तो किरातार्जुनीय आपको कठिन लगेगा, लेकिन इसके जब भाव में जाएंगे, इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे तो बड़ा ही कोमल लगता है, बड़ा ही मन को आह्लादित कर देने वाला लगता है। तो इसीलिए इस पर मल्लिनाथ जी ने कहा था कि यह नारियल के समान बाहर से तो बहुत कठोर है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। यह भारवी के लिए कहा गया था मल्लिनाथ के द्वारा। आगे आया गुरुजी की प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय से संबंधित है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय से संबंधित है। स्फुटता न पदैरपाकृता न स्वीकृतमर्थ गौरवम, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय से संबंधित है और किरातार्जुनीय के द्वितीय सर्ग के 27वें श्लोक से संबंधित है। क्या गुरुजी? न स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम, यह वाक्य किरातार्जुनीय के दूसरे सर्ग के 27वें श्लोक से संबंधित है, ऐसा आप बताएंगे। किरातार्जुनीय का मुख्य कथानक है। किरातार्जुनीय का मुख्य कथानक आपको पूर्व में बता दिया कि अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना है। क्या है गुरुजी? अर्जुन द्वारा भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना ही मुख्य रूप से यह किरातार्जुनीय का कथानक है। तो अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। किसके कहने पर गुरुजी? व्यास के कहने पर करते हैं। 5वें सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन आता हम लोगों ने पढ़ा था, तो यह व्यास के कहने पर करते हैं। आगे दिया किरातार्जुनीय में किरात से क्या तात्पर्य है? तो किरातार्जुनीय में किरात से तात्पर्य किरात वेशधारी भगवान शंकर जी हैं। अर्थात किरात के वेश में कौन आते हैं? तो भगवान शंकर आते हैं, अग्नि की
परीक्षा, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कैसा है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। कैसा है गुरुजी? किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। पहला श्लोक है मंगलाचरण का, श्रियः कुरूणामधिपश्य पालिनी। तो इसमें भैया वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है गुरुजी? तो मंगलाचरण आपको हम पहले बताया कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो पहला नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण 3 प्रकार के जाने जाते हैं। आगे दिया कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है। तो भैया नायक अर्जुन को किरात वेशधारी भगवान शिव से पाशुपत की प्राप्ति करना है। किसकी बात करना? नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना है। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते हैं? तो द्वैत वन में। द्वैत वने वने चरः, पढ़े न श्लोक, श्रियः कुरूणामधिपश्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदतः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वने चरा। अर्थात युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते थे? तो आप बताएंगे द्वैत वन में रहते थे। अब किरातार्जुनीयम के नामकरण के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जाने कि किरातार्जुनीयम का नामकरण कैसे पड़ा। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया है किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो बना। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास बना। कौन सा गुरुजी? किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो बना, इतरेतर द्वंद्व समास। तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इत किरातार्जुनीयम। अर्थात जो ग्रंथवाची शब्द होता है वह नपुंसक लिंग में होता है। जैसे आप देखिए मेघदूतम नपुंसक लिंग में, अभिज्ञान शाकुंतलम नपुंसक लिंग में, विक्रमोर्वशीयम नपुंसक लिंग में। तो जितने भी ग्रंथवाची शब्द होंगे वे नपुंसक लिंग में हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि किरातार्जुन में छा प्रत्यय, किरातार्जुन में कौन सा प्रत्यय है? अगर पूछ ले आपसे कि किरातार्जुन में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे छा प्रत्यय है। तो किरातार्जुन धन छा। तो अधिकृत्य कृते ग्रंथे के अर्थ में, किस अर्थ में गुरुजी? अधिकृत्य कृते ग्रंथे के अर्थ में, ग्रंथ के अर्थ में, ठीक है ना? ग्रंथ के अर्थ में अधिकृत्य कृते ग्रंथे के अर्थ में छा प्रत्यय लगा है किरातार्जुनीयम में। कौन सा? छा प्रत्यय। अब देखिए शिशुक्रंदय मस भद्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्छा सूत्र से छा प्रत्यय लगता है। छा प्रत्यय किस सूत्र से लगता है? तो आप बताएंगे शिशुक्रंदय मस भद्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्छा सूत्र से छा प्रत्यय लगा है किरातार्जुनीयम में। और देखिए यहाँ दिया है किरातार्जुन धन छा, किरातार्जुन धन छा हो गया। अब छा को ई आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है गुरुजी? छा को ई आदेश हो जाता है, किरातार्जुनी बन जाएगा। तो छा को ई किससे आदेश होगा? तो यहाँ दिया है सूत्र कि आयने यी नी यह फड ख छघाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छा के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है गुरुजी? छा के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? तो यहाँ दिया है आयने यी नी यह फड ख छघाम प्रत्ययादि नाम सूत्र से छा के स्थान पर ए आदेश होकर के बिना किरातार्जुनीय। अब ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसक लिंग में होने के कारण यह बन जाएगा किरातार्जुनीयम। ग्रंथवाची शब्द जो होता है वह सदा और सर्वदा नपुंसक लिंग में ही होता है। तो उस छा को पहले आय ने यी नी यह फड ख छघाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छा के स्थान पर ई होकर के किरातार्जुनीय बना। और ग्रंथवाची होने के कारण, सदा नपुंसक लिंग में होने के कारण इसमें बन गया किरातार्जुनीयम पद बन जाता है। अब इस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम पड़ा किरातार्जुनीयम। क्या पड़ा गुरुजी? किरातार्जुनीयम। तो मित्रों, यदि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप निश्चित अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रत्येक दिन की वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। क्योंकि टीजीटी की परीक्षा आप संभावित आपके नज़दीक आ चुकी है। 1-2 वीडियो हम लोग और किरातार्जुनीयम के सामान्य परिचय में बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सीधे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। किसका गुरुजी? श्लोकों का सीधे अध्ययन करेंगे।
और किरातार्जुनीय के पश्चात हम फिर दूसरा ग्रंथ लेंगे, प्रयास करेंगे कि टीजीटी के पूर्व हम लोग इसको पूरा आपको मैटर दे पाएँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।